हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट अपडेट। वो क्या है ना, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट से रिकवर करते करते कब इतना टाइम बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो ला रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। जंकुक, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या ताई? मैं ये सब क्या कर रहा हूँ तुम्हें पता है? आज हम दोनों यहाँ पर क्यों हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ताई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे कभी धोखा दोगी। तुमने ऐसा क्यों किया ताई? क्यों? जंकुक, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी देने के बारे में सोचा था। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। और क्या बाकी रह गया है सुनने को? तुम पुलिस वालों के साथ मिलकर मुझे मारने के बारे में प्लान कर रही थी, है ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना था। तुम्हें पता है ताई, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से है? झूठ से। और तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए तुम्हें सज़ा तो मिलकर रहेगी और तुम्हारी सज़ा होगी मौत। सब लोग चलो यहाँ से और सुबह हूँ। आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ जंगू, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She took it out, she ever knew. Baba, tell me what you do. Dirty boy, you know everyone is talking in the street. I heard them scream about the prison that you be. And now you don't know how to be your business queen. हेलो शुभम। हाँ कहिए, क्या बात है? जंकुक, मैं ताई की बॉडी ढूंढने आया था, लेकिन मुझे ताई की बॉडी नहीं मिली। मुझे लगता है ताई अब तक जिंदा है। आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता है शुभम। अगर ताई जिंदा है तो उसे ढूंढिए और मेरे पास लाइए। ठीक है जंकुक। और हाँ, तुम्हें याद है ना, क्योंकि आज वापस आ रहा है, इसलिए जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट चले जाओ उसे लेने के लिए, वरना वो तुम पर गुस्सा करेगा। ठीक है शुभम, चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ। ताई, अगर तुम जिंदा हो तो चाहे कितना भी दूर चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाऊँगा। ये है कोरिया का सबसे बड़ा और खतरनाक माफिया, जॉन जंकुक। बाहर की दुनिया के लिए जॉन जंकुक एक बिजनेसमैन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में जंकुक को जेके द माफिया के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही क्रूअल, रूड और खतरनाक है। ये है जंकुक का ट्विन ब्रदर जंकुकी, जो बहुत ही सीधा साधा है और उसे अपने भाई के माफिया होने के बारे में कुछ नहीं पता। जंकुक का एक ट्विन ब्रदर है, इसके बारे में सिर्फ जंकुक के कज़न ब्रदर को ही पता है, जिसका नाम है मिन्युंगी, और वो भी एक माफिया है, जिसे माफिया वर्ल्ड में शुगा के नाम से भी जाना जाता है। और जंकुक के दुश्मन कहीं कुकी को जेके समझकर ना मार दे, इस डर से जंकुक ने कुकी को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। लेकिन उन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल एक और माफिया है, जिसे अंडरवर्ल्ड में सब लोग माफिया बॉस के नाम से जानते हैं। अब तक किसी ने भी माफिया बॉस का चेहरा नहीं देखा और न ही किसी को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता है। वो बहुत ही मिस्टीरियस सा है। टाइम तो हो गया है, अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ चले गए? कुकी, इधर देखो, इधर। भैया, पता है मैंने आपको बहुत ही मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया कुकी। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? तुमने तो कहा था वो भी आ रही है। हाँ भैया, पहले वो मेरे साथ आ रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा तुम पहले चले जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो कुकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अभी के लिए घर चलते हैं, कुछ देर आराम करो और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके पूछ लेना अब उसकी मॉम की हालत कैसी है। ठीक है? ठीक है भैया।
कुकी तुम कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, एक बार बेबी को कॉल कर लेता हूँ। हेलो बेबी, कैसी हो तुम? मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं कोरिया पहुँच चुका हूँ और अभी मैं अपने घर में हूँ। और आंटी की हालत आपकी कैसी है? क्या वो ठीक है? हाँ कुकी तुम चिंता मत करो, मॉम अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिनों के बाद उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा और उसके बाद मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी कोरिया। सच में? सुनकर अच्छा लगा। आंटी अब ठीक है। और हाँ, अपना भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है कुकी, जैसा तुम कहो। एक्चुअली अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं कुछ देर में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय बेबी। तो कुकी, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लिया? हाँ भैया मैंने कर लिया। उसने कहा आंटी 2 दिनों के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे और उसके कुछ दिनों के बाद वो यहाँ पर कोरिया आ जाएगी। ओह, सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? वो भैया बात ऐसी है कि उसके मॉम डैड कोरियन हैं, लेकिन वो दोनों बाहर चले गए थे और वहीं पर बस गए और वहीं पर उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को जन्म दिया। इसीलिए उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को कोई कोरियन नाम नहीं दिया है। उसका नाम है विक्टोरिया, लेकिन उसे ये नाम पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने अपना निकनेम बना लिया जो है वी। अच्छा वी, ये नाम भी अच्छा ही है। तो तुम उसके मॉम डैड से मिल चुके हो? हाँ भैया मैं उसके मॉम डैड से मिल चुका हूँ। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने हम दोनों का प्यार भी एक्सेप्ट कर लिया। और बस अब आपकी परमिशन की बारी है, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे? सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। एक गलत डिसीजन हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ठीक है भैया। वी, तुम्हें पता है ना, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वहाँ पर कितना खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? और तुम कब तक कुकी से सच्चाई छुपाने वाली हो? प्लीज़ वी, मेरी बात मानो और ये सब भूल जाओ। नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जितना दुख मैंने सहा है उतना दुख उस जेके को भी सहना पड़ेगा। जीनू, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसे पता है उसे क्या करना है, इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। वी, तुम जो भी करो, लेकिन हाँ, अपनी लाइफ को कभी डेंजर में मत डालना। ठीक है डैड। जेके, मैं कोरिया आ चुकी हूँ। अब बस तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचाना बाकी है। तैयार रहना मेरे लिए। एक्सक्यूज़ मी। जी हाँ कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे बॉस मिस्टर जंकुक से कहना उनसे मिलने के लिए किम टैयोंग आई है। ठीक है मैम, आप यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिए, मैं उन्हें कॉल करके बताती हूँ। हेलो सर, आपसे मिलने के लिए कोई लड़की आई है, किम टैयोंग नाम की। क्या नाम कहा तुमने? किम टैयोंग सर। क्या? तुम्हें सज़ा तो मिलकर रहेगी और तुम्हारी सज़ा होगी मौत। कहाँ है वो? पता नहीं सर, अभी तक तो यहीं पर थी, लगता है बाहर चली गई। उसे ढूंढो और उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ, समझी? चंकू, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? इस लड़की ने कहा अभी अभी यहाँ पर एक लड़की आई थी और उसका नाम किम टैयोंग था। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, जो लड़की यहाँ पर आई थी, क्या वो ऐसी दिखती थी? हाँ सर, यही थी वो लड़की। देखा शुगया, मैंने कहा था ना आपसे, जिस दिन वो मेरे कब्जे में आएगी उस दिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चंकुक, एक बार और सोच लो, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बस कीजिए शुगया, मुझे उस लड़की के बारे में एक और शब्द नहीं सुनना है।
24 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो लड़की मेरी आंखों के सामने चाहिए, समझ गए आप? ठीक है जंकुक, जैसा तुम कहो। हेलो कुकी भैया, मेरी गर्लफ्रेंड कोरिया आ चुकी है और वो आपसे मिलना चाहती है। प्लीज़ आप जल्दी से घर आ जाइए। मैं आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना कुकी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन जब मैं शाम को घर आऊँगा तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिल लूँगा, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना, ठीक है? अब मैं रखता हूँ। क्या हुआ जंकुक? कुकी का कॉल था? हाँ शुगर, उसने कहा उसकी गर्लफ्रेंड कोरिया आ चुकी है और वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो इसमें बुरा क्या है? चले जाओ उसके पास। देखिए शुगर, मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ अपने दिमाग को कूल डाउन करने के लिए। ठीक है जंकुक, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं ताई को ढूंढ कर रहूँगा। मास्टर जंकुक, छोटे मास्टर अभी घर पर नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड आपके ऑफिस रूम में आपका वेट कर रही है। क्या? तुमने उसे बताया नहीं वहाँ पर जाना मना है? मैंने उसे बताया था, लेकिन छोटे मास्टर ने कहा वो जा सकती है, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर आपका वेट कर रही है। अच्छा ठीक है, डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दो। ठीक है मास्टर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे सामने ऐसे खड़ी हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको अभी। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या गर्लफ्रेंड? क्योंकि ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? आप कहना क्या चाहते हैं? यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड वी, और वो तो बस आपसे मिलने आई थी, लेकिन आपने ऐसा करके मेरे प्यार की इंसल्ट की है। क्योंकि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो वी, हम यहाँ से चलते हैं। क्योंकि लेकिन मेरी बात तो सुनो, अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भैया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था आप मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे नुकसान पहुँचा रहे थे, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं और रहने जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत आना भैया, वरना हमारा भाई वाला रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा।